हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी 2 में व्याकरण सीखेंगे। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटकर लिखिए। वाक्यों में से संज्ञा छांटकर लिखिए। संज्ञा छांटकर लिखिए। ऐसा दिया हो अपने वर्कशीट में आता है। जैसे पहला एक वाक्य लेते हैं, अजय और तुषार मित्र हैं। अजय और तुषार मित्र हैं। इस वाक्य में अजय और तुषार मित्र हैं। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? विशेष हैं। कौन कौन से? अजय और तुषार दोनों मित्रों के नाम है। इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। उसके बाद दूसरा वाक्य, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। सड़क पर छिलका फेंकना सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। तो इसमें संज्ञा कौन सी है? सड़क और छिलका की बात की है, इसलिए इसमें संज्ञा कौन सी आएगी? सड़क और छिलका। उसके बाद तीसरा वाक्य, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तो इनमें से संज्ञा कौन सी आएगी? तो गंदगी और रोगों, ये क्या है? संज्ञा है। उसके बाद चौथा वाक्य, पानी का व्यय मत करो। पानी का व्यय मत करो। पानी का व्यय मत करो। तो इनमें से कौन सी संज्ञा है? पानी और व्यय, ये क्या है? संज्ञा। गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जाता। गंगा की पवित्रता को नकारा गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जाता। इस वाक्य में संज्ञा गंगा और क्या है? पवित्रता। गंगा और पवित्रता क्या है? संज्ञा है। तो याद रखना, जो विशेष अर्थ हो, जैसे कि अजय और तुषार मित्र है, दोनों में किसकी बात की है इस वाक्य में? तो दो मित्र के नाम है, मेन संज्ञा अजय और तुषार। तो इस वाक्य में संज्ञा कौन सी हुई? अजय और तुषार। उसके जैसे दूसरा वाक्य, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी
गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जाता। तो इस वाक्य में विशेष किसकी बात की है? तो गंगा की और उसके साथ पवित्रता की। એટલે गंगा यानी पवित्रता दोनों ही क्या है? विशेष है, यानी कि संज्ञा है। इसीलिए दोनों गंगा और पवित्र क्या है? संज्ञा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा एग्जाम में पूछा जाए खाली जगह, तो अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। खाली जगह आई तो क्या आंसर लिखोगे? अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। जैसे अपने पाठ में आ रहे हैं, कुछ दूरी पर ही उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसके बाद है सही विकल्प चुनकर उसके आगे खड़े की निशानी कीजिए और जो गलत है उसके सामने चौकड़े की निशानी कीजिए। जैसे कि वाक्य देखते हैं, वो वाक्य सही है या गलत? केतन कूड़ा कूड़ादान में डालता है। केतन कूड़ा कूड़ेदान में डालता है। केतन कूड़ा कूड़ादान में डालता है। तो ये वाक्य सही आदत है या गलत है? सही या गलत है? कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। तो केतन कूड़ा कूड़ेदान में डालता है, तो ये वाक्य क्या हुआ? सही हुआ। क्या आएगा? सही, खरे की निशानी आएगा। और उसके बाद दीपावली खाने से पहले हाथ नहीं धोती। दीपावली खाने से पहले हाथ दीपावली खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोती। ये वाक्य सही हुआ या गलत? तो गलत हुआ। खाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? चौकड़ी। ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए क्या आएगा? गलत आएगा। तनीष हर रोज नहाता है। तनीष हर रोज नहाता है। तनीष हर रोज नहाता है। तो ये वाक्य सही है या गलत? तो सही, हर रोज नहाना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसीलिए इसमें क्या आएगा? खरे की निशानी। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। ये वाक्य सही है या गलत? अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। इधर उधर थूकना चाहिए नहीं, गलत बात है। इसलिए ये वाक्य
वाक्य क्या हुआ? चौकड़ी। ये वाक्य सही नहीं है। उसके बाद है आशा नियमित ब्रश करती है। आशा नियमित ब्रश करती है। आशा नियमित ब्रश करती है। ये वाक्य सही है या गलत? तो सही, अच्छी बात है। हर रोज ब्रश करना चाहिए, इसलिए इसके आगे सही की निशानी आएगी। उसके बाद है राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। राहुल स्वच्छ होकर पाठशाला जाता है। ये वाक्य सही या गलत? राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, तो ये वाक्य सही है, इसीलिए सही आएगा कि राहुल स्वच्छ होकर हर रोज स्वच्छ होकर पाठशाला जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हमें कान से गाना सुनते हैं। हम कान से गाना सुनते हैं। सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो कान से क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। तो सुनने का क्या कर रहे हैं? हम क्रिया कर रहे हैं। हम कान से गाना सुनते हैं। हम कान से गाना सुनते हैं। क्या कर रहे हैं? सुनते हैं। वो क्या है? क्रिया है। तो कुछ भी क्रिया हम आँख से फिल्म देखते हैं। हम आँख से फिल्म देखते हैं। क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं। देखते हैं वो क्या है? देखने की क्रिया कर रहे हैं आँख से। उसके बाद हम नाक से फूल सूंघते हैं। सूंघते हैं वो क्या है? क्रिया है। उसके बाद है हम पैर से चलते हैं। चलने की जैसे क्रिया किसको बोलते? तो हम दौड़ते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ये सब क्या करते हैं? हम क्रिया करते हैं। तो ऐसे जो कुछ शब्द आए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। कुछ भी काम करते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि हम मुंह से गाना गाते हैं, तो गाते हैं वो क्या हुआ? क्रिया हुई। उसके बाद जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं, तो क्या कर रहे हो आप?
खाना खाने की क्रिया कर रहे हो। ऐसे वाक्य में शब्द आए तो आप उसको ढूंढ के रेखांकित कीजिएगा। जैसे ही आपको कुछ शब्द दे तो उसके अर्थ, जैसे स्वच्छता, उपहार, तो उपहार का मीनिंग होता है भेंट। कोई आपका जन्मदिन हो या कोई प्रसंग हो तो किसी को हम देने के लिए जो गिफ्ट ले जाए उसको क्या बोलते हैं? उपहार। उपहार यानी कि भेंट। कुछ देने के लिए ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भेंट। तोहफा, तोहफा देते हैं अपने फ्रेंड में, किसी की बर्थडे जन्मदिन हो तो तुम क्या लेके जाते हो? तोहफा लेके जाते हो, भेंट बोलते हैं उसको, उपहार। बुरी, बुरी आदत है इसकी, गंदी आदत है, क्या बोलते हैं? बुरी यानी कि खोटी, खराब। गंदी, गंदी नहीं आता है, बुरी यानी कि खराब, खोटी। बुरी यानी कि बुरी का मीनिंग क्या होता है? खराब, खोटी। उसके जैसे ही कूड़ादान, तो कूड़ा डालने का पात्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कूड़ादान। स्वयं तो खुद, प्रारंभ यानी कि शुरू। मेरा परिवार, मेरे परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखो, ऐसा पूछे तो आप क्या लिखोगे? चलो लिखो। मेरा परिवार, परिवार कौन कौन सा आता है? उसमें तुम्हारे दादा दादी आ जाते हैं, उसमें तुम्हारे भाई बहन आते हैं, उसमें तुम्हारे अंकल आंटी आते हैं, इसमें ये सब तुम्हारे घर के सदस्य हैं। जैसे कि मेरे परिवार में सबसे पहले खुद का नाम लिखने का, तो मेरा नाम जनक है। क्या है? मेरा नाम जनक है। उसके बाद तुम लिखते हो कि मेरे पिताजी का नाम, उसके बाद पिताजी आएंगे। मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है। मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है। उसके बाद आएगा मेरे पिताजी अध्यापक हैं। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो मेरे पिताजी अध्यापक हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं। क्या है? मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं। मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं। वह गृहिणी है। वह गृहिणी है। मेरी एक बहन है। मेरी एक बहन है। आप ऐसे ही वाक्य लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम रमेश भाई है कि राकेश भाई हैं, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। जो भी तुम्हारे पिताजी व्यवसाय कर रहे हो वो आप लिख सकते हो। जैसे मेरी माताजी पढ़ी लिखी हैं,
वह गृहिणी है, वह जॉब करती है, जो भी वो अध्यापिका हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरी माताजी अध्यापिका है। मेरी एक बहन है, क्या है, मेरी एक बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही है या 6ठी कक्षा में पढ़ रही है। मेरा एक भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी परिवार है। क्या बोलते हैं उसमें, मम्मी पापा, जैसे मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन, इस सब से क्या होता है, परिवार होता है। तो आपको परिवार के बारे में जब 5 वाक्य लिखने को बोले तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आपका पिताजी का नाम लिखें, आपके पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या, माताजी तुम्हारी क्या करती है, कितने भाई बहन हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, ऐसे अपने परिवार के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं। जैसे आप सब्जी मंडी के बारे में लिखना हो तो आप बोलते हो कि सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां की कई सारी दुकानें होती हैं। कोई दुकानें ठेले में सब्जियां बेचता है, कई सारे सब्जियां बेचने वाले ठेले में सब्जियां बेचते हैं। कोई जमीन पर बिछा कर बेचता है, तो कोई सब्जियां बिछोने कर उस पर भी सब्जियां रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी सब्जियां आपको देखने को मिलती हैं। कद्दू, तुरई, सेम आदि बेलों होने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधे पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। सब्जी मंडी का कोलाहल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ सब लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, तब उसका भाव ताल कराते हैं, इसीलिए उसमें बहुत सारी आवाज़ आती है। सब्जी मंडी में खास करके आपको स्त्रियां नजर आएगी क्योंकि सब्जियां लेने के लिए अधिकतर स्त्रियां ही आती हैं। ऐसे आप लिख सकते हो, जैसे कि मेरी प्रिय सब्जी, तुम्हारी प्रिय सब्जी क्या है, जैसे तुम्हारे प्रिय अध्यापक, ऐसे तुमको जो मेरा प्रिय पुस्तक, ऐसा तुम्हें जो पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि मेरी प्रिय सब्जी करेला है, क्या है, मेरी प्रिय सब्जी करेला है, वह स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, वह स्वाद में कड़वा होता है। वह गोल या लंबा होता है, क्या होता है, वह गोल या लंबा होता है। उसके दोनों ओर नुकीले होते हैं। वह रंग रूप में भी सुंदर है, उसका हरा रंग होता है, लेकिन उसमें कई सारे गुण होते हैं। वो जैसे सब्जियां, करेले की सब्जियां खाए उसको बीमारियां दूर करता है, बीमारियां नहीं लगती है। पेट के कृमि में भी उसके नष्ट हो जाते हैं। मधु प्रेम से करेला अक्षीर है, इसीलिए करेला मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तुम्हारे प्रिय सब्जी के बारे में तुम लिख सकते हो। जैसे तुम बुक के बारे में भी लिख सकते हो कि मेरे को रामायण पसंद है, वो किसने लिखी है, कितने पेज में है, उसमें कौन से श्लोक आ रहे हैं, उस सब का आप उल्लेख कर सकते हो। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे पूर्ण होता है। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।